अच्छा, HR कंसल्टेंसी के हवाले से, क्योंकि तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आता है, प्रोफेशन में भी आता है, HR एक ऐसा डिपार्टमेंट है जैसे कि आसान अल्फाजों में मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि यार, वो कहते हैं ना एक टाइम पे सेक्टर ऑफिस, यूनिट ऑफिस होते थे, उनके बाहर से ना डर लगता था कि यार कोई गलत काम नहीं करना मोहल्ले में वरना ये डांट पड़ेगी यार, हाँ, एक तरह से ना, हाँ पुलिस कह लो, ये आसान वर्ड है तुम्हारे लिए यार, तुम बर्गर होना असल में, वरना यकीन करो कोई और OG मेरे सामने कराची की बहन बैठी होती ना तो उसको पता चलता, कहती हाँ ये जो आपने नाम लिया ना यूनिट और सेक्टर, ये बड़ा मदद है। एनीवे, तो HR एक पुलिस है, पुलिस वाले हैं सारे वहाँ पे डिपार्टमेंट में। क्यों है ऐसा ये कल्चर? क्योंकि तुम लोग कल्चर डेवलप करते हो, कल्चर डिजाइन करते हो, तो ये कैसे सही होगा और ये होता क्यों है? पहले तो इस पे बताओ कि भाई लोग डरे हुए क्यों रहते हैं या HR के पास जाते हुए बोलते हैं नहीं भाई इससे दूर रहो यार, और गालियां ही पड़ती हैं और खातूनों को भी पड़ती हैं कि यार ये दहेज बैठी हुई है ना यहाँ पे, छुट्टी नहीं दे रही। हाँ, सड़ू होते हैं हम लोग। अच्छा, सो आई थिंक दैट्स व्हेन, इसी वजह से ही पीपल एंड कल्चर आया है एक्चुअली, क्योंकि HR और पीपल एंड कल्चर, सॉरी बात काट रहा हूँ, इन शॉर्ट तुमने ये कहा कि मर्ज भी हम देते हैं, दवा भी हम देते हैं। बिल्कुल। चलो। राइट, सो HR की आप अगर देखें ना, जैसे आपने अपने इंटरव्यू का एक बताया, मेरे भी कई इंटरव्यूज में मैं एक्सेप्ट नहीं हुई, जिस बात तो मानी, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, और उनमें से बदनसीब है वो लोग। देखो ना, तुम मेरे पॉडकास्ट में बैठी हो, कितने होते, उनकी मशहूरी कितनी होती है कि यार हमारा एक एम्प्लॉय है मानी के पॉडकास्ट में। एनीवे, चलो खैर। तो एक इंटरव्यू में जो मेरा नहीं हुआ, उसमें उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि अगर हम आपको हायर करते हैं तो व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? आपको पता है USP होती है ना, तो बहुत टाइम तक तो मैं UPS करता रहा था USP। तो मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है कि HR वाले बड़े सड़ू होते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को चेंज करूँ, तो अगर आप मुझे हायर करेंगे तो आई विल बी दैट फ्रेंडली फेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिससे हर कोई अपनी हर बात कर सकेगा। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया इसी बात में। उन्होंने कहा ये बहुत फ्रेंडली हो रही है, इतना फ्रेंडली भी नहीं चाहिए, कल्चर खराब कर देगी, क्योंकि HR वालों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने डिसिप्लिन रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे एक हद से ज़्यादा, देन पीपल आर जस्ट गोना डू व्हाट दे वांट टू डू, यू नो। चाहे हम जितना भी कह लें कि हम एक बहुत मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, वी वांट कि हर किस्म की डाइवर्सिफिकेशन आए और हम उनको एंटरटेन करें, हम चाहें कि ये उनकी फैमिली बन जाए, एक होम बन जाए। आपको पता है आजकल ये बड़ा होता है, वी आर अ फैमिली। एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेस वांट्स प्रॉफिटेबिलिटी, पैसा आएगा तो फिर अगर एम्प्लॉयज काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। सो इसलिए HR को सड़ू होना पड़ता है पॉलिसीज के बारे में, तो खैर है, मगर मर्ज की दवा भी हम दे रहे हैं, दे रहे हैं कि यार तरीके से करें तो हम सड़ू नहीं, मतलब पास बुलाना चाह रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है ना कि HR के बारे में एक बड़ी मशहूर डायलॉग बनता है जो कि मीम के मटेरियल में बड़ा फिट बैठेगा मेरे हिसाब से। मीमर्स रेडी हो जाओ, शायद बन चुका हो, मुझे नहीं पता, बट मेरे दिमाग में भी आया कि HR वाली कोई बैठी है और उसने आके एक प्यारे से एम्प्लॉय को किसी को बोला है कि मेरे इतने भी पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो HR से आपने ज़्यादा फ्री नहीं होना और एक लिमिट में रहना है, डरना है बट चिल में रहना है, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन यार एक बात है, HR क्योंकि देखो बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल समझ लो एक डिपार्टमेंट होता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या रिसोर्सेज दी हैं कंपनी को, क्या बीज दिए हैं कि वो दरख्त में फल देंगे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। बड़े कैरेक्टर्स आते होंगे तुम्हारे पास। ओह, यू हैव नो आइडिया। वाकई में मुझे नहीं होगा, बट थोड़ा सा आइडिया मेरा हुआ दुबई के अंदर, क्योंकि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है उनकी कंपनी है रियल एस्टेट, तो 2-4 इंटरव्यूज में मैं वैसे ही बैठ गया शौक में। ठीक है ना, कोई अगर पूछेगा कि भाई आप किस बेसिस पे बैठे हैं इंटरव्यू लेने, तो मैं बोलूँगा भाई ट्रैवल किया है मैंने, यही है मेरी एजुकेशन, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं। Very nice. तो लोग अभी समझ नहीं रहे, यूट्यूब को भी समझते नहीं थे, 5-6 साल लगे, तो मेरी शायद इस बात को भी समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो एनीवे, तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ इंटरव्यूज में लोग डेस्परेट बहुत होते हैं। हाँ। कुछ बताओ स्टोरी कोई, कि बस कहते हैं ना कि भाई जॉब पास आप दे दें, मैं कंपनी को पहुंचा दूंगा, मैं कंपनी को कैशलेस कर दूंगा। कर दिया कैशलेस, दिवाला निकल गया, बर्बाद हो गई। बहुत ऐसा, इट्स अ सैड सिचुएशन, आई नो। मतलब हम इसको एक फ़नी वे में अप्रोच कर रहे हैं इस बात क्वेश्चन को। इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट
के जो मतलब सिचुएशन है वो हम सबके सामने है। और ख़ास तौर पे अगर कोई ऐसी जॉब आ जाए जो आपको लगे कि कंपनी भी अच्छी है, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस भी है इसमें, मैं तो जीती हूँ या जीता हूँ इस चीज़ में, और अगर मुझे इंटरव्यू मिल जाए और खुदा ना खास्ता आपको वो इंटरव्यू मिल गया, तो फिर तो आपको होता है कि आप डू और डाई ना, मतलब मैंने अपना सब कुछ उनको मतलब शो करना और मैंने बताना है कि आई कैन एक्चुअली मेक इट वर्क। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाते हैं लोग कभी कभी। बिल्कुल ऐसे इंटरव्यूज़ में यू कैन एक्चुअली सी कि अच्छा इस बच्चे को लग रहा है कि आज मैंने ना अपना झंडे मतलब डाल के जाना है। जी सर ये भी कर लूँगा जी सर, खाना भी बना लूँगा सर चाय भी बना लेता हूँ सर, मैं ये भी कर लूँगा। और ज़्यादा खौफनाक जो मोड आता है वो तब आता है अगर इंटरव्यू में उनको पता चल जाए कि यार ये इंटरव्यू असल में अच्छा नहीं जा रहा। Oh my God, that is when they actually start showing their desperation, and then वो फिर सवाल जब आप कहते हैं ना do you have any questions, when will I hear from you, okay that's a valid question, आप 1 से 2 हफ्ते में आपको जवाब मिल जाएगा। मैम अगर आप कुछ बताना चाहें तो नहीं everything is good, obviously मैं क्या फीडबैक दूँ, मतलब फौरी तौर पे आप बिल्कुल अच्छा, वेरी गुड मैम, लेकिन अगर आपको मुझे अच्छा एक बच्चे ने, मैं बच्चा इसलिए कह देती हूँ क्योंकि मतलब ये पास आउट हुए होता है अभी रिसेंटली, तो जेन जी, तो उसने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप तो मुझे जॉब दे देंगी। उसने मतलब मेरी पर्सनालिटी को गेज किया, उसने देखा कि ये जो है ना ये मुझे, तो दैट वाज अ वेरी फनी इंस्टेंस। मैं कंफ्यूज हो कि मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ, नहीं मुझे लग रहा है आप मुझे देंगी जॉब, मुझे लगता है। तो इस तरह होता है। और जैसे मैंने बताया, मैं अभी हम बात भी कर रहे थे। अच्छा, तुम्हें लगता है कि ये जो एटीट्यूड उसने कन्वर्ट किया, ये वो मोमेंट है जहाँ उसको लगा कि भाई मेरे अंदर टैलेंट तो नहीं है जो कि एलिजिबल हूँ मैं इस जॉब के लिए, तो चलो मैं कुछ और जौहर करके कुछ भी करके ना, लाइक मिन्नत, समाजत, मोहब्बत, अदा, किसी भी चीज़ से मैं सेल कर दूँ अपने आप को। उसने वही कोशिश की, उसको उसकी हेल्प लेनी पड़ी। ये भी तो एक बड़ा मसला है ना हमारे लोगों का, कि लोग अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे, लोग इस तरह की चीज़ों पे दिमाग लगाएंगे कि यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, या आप ये हैं, आप तो बहुत मतलब वाहिद आप इंटरव्यूअर हैं मेरी, जिनसे मुझे इतना अच्छा लगा बात करके, अदरवाइज मुझे जॉब मिले ना मिले, मतलब ऐसी नहीं 2 नंबर बातें बेकार की, किसी मक्खन लगाने वाली। तो ये लोग करते हैं, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को? आई थिंक क्लैरिटी नहीं है। मैं तुम्हें अभी रिसेंट वाक़या बताऊँ अपना, एक भाई कॉन्वर्जेशन है, इसलिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे लोग लिखते हैं ना कि यार आप उनको तो बोलने दें, मतलब भाई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कुछ वो करेंगे, कुछ हम करेंगे। रिसेंट बिल्कुल ताज़ा मतलब बामुश्किल से 3 महीने पुराना ये वाक़या है। मेरे कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी हो गई कि मिस कैलकुलेशंस के साथ ना मैं थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हार्ट टाइट हो जाता है इंसान का, कि कुछ उसने चीज़ें करी होती हैं और वो थोड़ी सी हिल जाएं, कुछ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट गलत हो जाए, नुकसान हो जाए, तो थोड़े से ना खर्चे हिल जाते हैं या हिलने वाले होते हैं, तो इंसान डरा हुआ होता है। तो मैं उस फेज़ में गुजर रहा था, तो बहुत से लोग मिले मुझे। एक मिला मुझे बंदा जो कि उसने मुझे बोला कि यार ब्रो ये सीन है, वो एक चैनल है, टीवी चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा, मतलब उसका वो प्रोड्यूसर है, और उस बंदे का मतलब ये सीन है कि मुझे पता है कि ही इज़ वेरी पावरफुल एंड ही नोज़ मी वेरी वेल कि यार ये बंदा बड़ा टैलेंटेड है, या इस बंदी, वो बंदा मेरा बड़ा काम के रिगार्ड, मतलब कहते हैं ना कि मिल के आपको बोलता है कि ब्रो तुम ही हो, ठीक है ना, वो वाला सीन है। तो मैं उसमें ना मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनसे शेयर किया कुछ, और मैंने कहा यार मुझे कुछ बताएंगे, कुछ कर सकते हैं हम लोग साथ में ना। तो उस बंदे ने मुझे पता है क्या बोला, उस बंदे ने मुझे एक ऑफ़र करी, और उस बंदे ने जब मुझे ऑफ़र करी ना, तो वो ऑफ़र इतनी बुरी थी कि मैंने बोला यार अच्छा, तो मैंने उधर ही खड़े खड़े ना एक चीज़ हो रही, और मैंने उसके मुंह पे खड़े होकर बोली बंदे के बाद ना, मैंने बोला यार भाईजान बात पता है क्या है, देखें मैं अपनी फील्ड में ना अगर काम करूँगा तो मैं अपनी मर्जी के पैसों पे करूँगा, क्योंकि मैंने 10 साल 11 साल इस फील्ड को दिए हैं। तो उसके अलावा अगर मेरे पे कोई खुदा ना खास्ता बुरा हाल आएगा ना, या बुरा वक्त आएगा, तो मुझे शर्म नहीं आएगी रोड पे झाड़ू मारते हुए भी। और अगर उसके मुझे 25,000 रुपये मिल रहे होंगे ना महीने के, या 20,000 रुपये, या 15,000 रुपये, या मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ती है, बहुत वर्ष के सिनेरियो अगर मेरी ज़िंदगी में आता है और मुझे करनी पड़ती है, तो मैं करूँगा, क्योंकि 12-15,000 रुपये सैलरी होती है ना इधर। तो मैंने कहा अगर वो भी करने को मिलेगी ना, मैं वो कर लूँगा, लेकिन अगर मैं अपनी फील्ड में काम करूँगा ना सर, तो मैं अपनी डिमांड से नीचे नहीं आऊँगा, क्योंकि इसी के लिए मैंने ज़िंदगी गुजारी है और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद था। ठीक है, मिस कैलकुलेशन हो गई, नुकसान हो गया, बट आपने मुझे ये भी सिखा दिया कि आप मेरे जेन्युइन वेल विशर नहीं हो, क्योंकि आपने जो मुझे ऑफ़र दिया ना, इट मीन्स कि आपने मेरी हेल्प नहीं की है, आपने मुझे यूज़ करने की कोशिश की है कि इस वक्त ये मजबूर है और इसको मैं कर लूँ, हालांकि उसको पता है मेरी इससे वर्थ 20 गुना कहीं ज़्यादा है।
जो पैसे उसने मुझे बोले, बट मैंने उनको बड़े तरीके से जवाब दिया। मैंने कहा सर माजरत। That happened because you knew your worth, you knew कि जिस काम के लिए आपको वो इंटरव्यू कर रहे थे उस काम में आप जीते हो। Exactly. And you also knew कि मार्केट कंपेरेटिव सैलरी क्या है उस वक्त उस चीज़ के लिए, राइट? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऐसे। और लोग देखें, अच्छा वो जो साहब है ना, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि उन्होंने इंटेंशनली इस तरह की चीज़ नहीं की होगी, क्योंकि हो सकता है कहीं हो, बट बात ये है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं।